हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। नाइट 2 की शुरुआत में हमें ट्रिपल एस दिखाई दी है। वो आके कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कल रात कुछ खास थी तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है। हिस्ट्री के सबसे बड़े समर स्लैम में आपका स्वागत है। आज रात हमें एक शानदार नज़ारा देखने को मिलने वाला है। अब शो की शुरुआत में हमें नाओमी वर्सेस रिहा रिप्ले वर्सेस इयो स्काई के बीच टाइटल मैच दिखा। बेल बजी, नाओमी तो रिंग के बाहर निकल गई। अब रिहा रिप्ले इयो स्काई नाओमी को एक साथ टारगेट करने के मूड में थी। रिहा रिप्ले नाओमी को किक मारती हैं बट वो हटती हैं तो लगती इयो स्काई की है। अब तीनों भिड़ जाती हैं। ठीक ठाक मैच दिखाएं तीनों वुमेन्स के बीच में, कुछ अच्छे मूव्स दिखे इस मैच में। शुरू में मैच धीमा था बट आगे चल के बढ़िया हुआ। पिन भी टूटते हुए दिखाई दिए। अब ये तो आइडिया था कि नाओमी टाइटल बचा लेंगी इस मैच में, बट ऐसे बचाएंगी ये नहीं सोचा था। रिहा रिप्ले इयो स्काई को मूव देके पिन करती हैं, तभी पीछे से नाओमी आके रिहा रिप्ले को रोल करके पिन करती हैं और मैच जीत के टाइटल यहाँ से बचा लेती हैं। मतलब इस तरह की एंडिंग मैंने तो उम्मीद नहीं करी थी, वो भी नाइट 2 के ओपनिंग मैच में। इसके बाद हमें 6 पैक TLC मैच देखा टैग टीम टाइटल्स के लिए। टैग टीम टाइटल्स रिंग के बीचों बीच ऊपर लटके हुए थे। मैच की शुरुआत में सभी टैग टीम मिलके वाइट 6 में मार देती हैं। गजब का एक्शन दिखा इस मैच में, जिसकी पूरी उम्मीद थी। कुछ बढ़िया मूव्स दिखे इस मैच में। जम के लैडर, चेयर और टेबल टूटी इस मैच में। काफ़ी बढ़िया मूवमेंट्स दिखे इस मैच में, जैसे कि DIY के दोनों मेंबर लैडर पे थे, उनको धक्का लगता है तो वो रिंग के बाहर रखी डबल हाइट टेबल पे जाके आर पार हो जाते हैं। जैसे रे फिनिक्स आंद्रादे के कंधों पे चढ़ के टाइटल पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि DIY के मेंबर टोमासो सिएम्पा उल्टे लटक जाते हैं भाई टाइटल पकड़ के। वहीं DIY की कैंडिस लेरे लैडर पे चढ़ के टाइटल उतार रही थी। फॉर्ड की किक पड़ती है टोमासो सिएम्पा के, वो आके लैडर से टकराते हैं और उनको धक्का लगता है। वो रिंग के बाहर लैडर पे गिरती हैं और लैडर बुरी तरह से टूट जाता है। वहीं मेल तो लड़ ही रहे थे, उनकी टैग टीम की जो मेंबर थी फीमेल मेंबर, वो भी भैया टाइटल उतारने की कोशिश करती दिखाई दी। वहीं जैसे कि टोमासो सिएम्पा रिंग के बाहर टेबल पे लेटे थे, टॉप रोप से डॉकिंस मूव देने वाले थे बट फ्रैक्सिमम आके स्पेनिश फ्लाई देते हैं। टोमासो सिएम्पा हटते हैं, दोनों टेबल के आर पार हो जाते हैं। टेबल तो यहाँ ऐसे टूटी जैसे कि पेपर फट रहे हो। मजा आ गया मैच देख के। एंड में वाइट 6 टाइटल उतार के मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब हमें लायरा वॉल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। दोनों भिड़ जाती हैं। जम के इस मैच में कैंडो स्टिक चली, चेयर यूज हुई, टूल बॉक्स यूज हुआ। बढ़िया एक्शन दिखा इनके बीच। मज़ा आ गया इस मैच को देख के। क्राउड थोड़ा अच्छा होता है इस मैच में तो और मज़ा आता, और ज़बरदस्त मैच होता। अब बेकी लिंच लायरा के हाथ में जिप टाई लगा देती हैं, जिस वजह से काफ़ी देर उनके हाथ बंधे रहे। अब लायरा अपना जिप टाई काटती हैं और फिर उसके बाद बेकी लिंच की तोड़ाई कैंडो स्टिक से करती हैं। लायरा अब कंट्रोल लेती हैं और बेकी लिंच में मार देती हैं। अब बेकी लिंच हटती हैं और लायरा एक्सपोज टर्न बकल में लगती हैं। बेकी लिंच चेयर पे मैन हैंडल स्लैम दे के पिन करती हैं बट वो किक आउट कर देती हैं। रिंग के बाहर चेयर पे लायरा का सर बेकी लिंच पटकती हैं। बेकी लिंच लायरा के चेयर फंसा के बुरी तरह मारती हैं और अब वो एक मेटल की रॉड से मारने वाली होती हैं, तभी वहाँ बेले आ जाती हैं। बेकी लिंच बेले से काफ़ी कुछ कहती हैं और कहती हैं कि मारो लायरा को, मारो लायरा को, बट बेले बेकी लिंच में मार देती हैं। बैरिकेड में मारती हैं बट बेले एक मूव मिस करती हैं और बैरिकेड में जा घुसती हैं। लायरा अब टेबल के आर पार करती हैं बेकी लिंच को। मैच रिंग में आता है। लायरा बेकी लिंच को पुश करती हैं। बेले एप्रन से पंच मारने की कोशिश करती हैं। बेकी लिंच हटती हैं, वो लगता है लायरा को और बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम दे के पिन करके मैच जीतती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जैकब फातू के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए कैच मैच दिखा। पंचेस से दोनों के बीच शुरुआत होती है। जैकब हिला देने वाला पंच सोलो को देते हैं, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। अब सोलो जैकब में मार देते हैं, कैच में बार बार मार देते हैं, कंट्रोल बना लेते हैं। कैच का गेट ओपन करवाते हैं लेकिन जैकब कहाँ बाहर जाने देते हैं। इसके बाद जैकब फातू का कंट्रोल दिखा इस मैच में। अब जैकब 2 मून सॉल्ट देते हैं। इसके बाद वही हुआ जो होना था। बहुत जल्दी सोलो सिकोआ के MFTs इस मैच में घुस पड़ते हैं। तभी जिम्मी ऊसो भी आते हैं, वो आके सुपर किक देते हैं जेसी मिटाओ को और टोंगा लुआ को। तभी जिम्मी ऊसो को टाला टोंगा बिग बूट देकर ढेर करते हैं। जिम्मी ऊसो को केज में भी मारते हैं। अब केज का गेट ओपन होता है। जैकब फातू आराम से निकल सकते थे बट भाई साहब निकलने की पड़ी किसको है, गेट बंद करने को कह देते हैं रेफरी से। सोलो सिकोआ स्पाइक देके पिन करते हैं बट वो किक आउट कर देते हैं।
अब सोलो सिकोआ कैच पे चढ़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी जेसी अंदर आते हैं। वो जैकब पे रोप पे खड़े होकर लड़ रहे थे, टाला टोंगा कैच पे चढ़ के आते हैं, हैंडकफ जैकब फातू को लगा देते हैं, बट जैकब फातू भाई हैंडकफ तोड़ के सोलो सिकोआ को बाहर जाने से रोकते हैं। अब सोलो सिकोआ लटके हुए थे कैच के गेट से बाहर जाने के लिए, तभी टाला टोंगा आके गेट पे लात मारते हैं, जैकब के वो सर में पड़ता है गेट, सोलो बाहर आ जाते हैं। सोलो टाला टोंगा के साथ निकल जाते हैं, बट जिम्मी ऊसो जेसी पर अटैक करते हैं और उनको केज में वापस डालते हैं। जैकब दोनों में मार देते हैं और कैच के टॉप से मून सॉल्ट देते हैं दोनों पे। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस डॉम के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। एजे स्टाइल एडी गुरोरो की स्टाइल में एंट्री करते हैं वही गाड़ी से, बेल बजी और एक्शन शुरू हुआ। एजे मार के डॉम को रिंग के बाहर करते हैं, डॉम वापस आके एजे पे कंट्रोल बनाते हैं। अब डोमिनिक 3 एमिगोज लगाने जाते हैं, बट थर्ड पे एजे स्टाइल रिवर्सल कर देते हैं। क्राउड इतना बकवास था आज का भाई, आगे वाले तो ऐसे बैठे थे जैसे जबरदस्ती इनको बिठा दिया हो। एक तो मैच ठीक ठाक था, ऊपर से क्राउड का जो रिएक्शन है ना उसने और मैच खराब करे आज। डॉम अब 619 लगाते हैं, इसके बाद एजे डॉम को सबमिशन में पकड़ लेते हैं। डॉम अब चेयर लेकर आते हैं, मैट पे मार के एजे स्टाइल की साइड उछाल देते हैं और खुद गिर जाते हैं। तब तो रेफरी ने नहीं देखा, बट एजे स्टाइल गले में फंसा के चेयर गिरने का नाटक करते हैं, तब भी रेफरी नहीं देखता है। हालांकि वो पलटता है लेकिन कुछ एक्शन वगैरह लेता नहीं है। एजे स्टाइल फिर काफ क्रश लगा देते हैं, डोमिनिक का जूता उतर जाता है, रेफरी को धक्का लगता है, डॉम अपना जूता एजे स्टाइल को मारते हैं, फ्रॉग स्प्लैश देते हैं और पिन करके टाइटल बचा ले जाते हैं, टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब हमें स्टेफनी मैकमैन दिखाई दी, वो आके नाइट 2 की अटेंडेंस बताती हैं जो कि 60,561 यानी कि 60,561 होती है। फिर वो नाइट 1 और नाइट 2 की टोटल कंबाइंड अटेंडेंस बताती हैं जो कि 1,30,722 यानी कि 1,13,722 अटेंडेंस होती है। स्टेफनी मैकमैन कहती हैं ये अटेंडेंस ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा समर स्लैम बना दिया है। अब मेन इवेंट में कॉडी रूड वर्सेस जॉन सीना के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। जॉन सीना वही पुरानी स्टाइल में एंट्री करते हैं, पूरी तरह से फेस एंट्री थी उनकी। दोनों आमने सामने आते हैं, सीना हक करते हैं कॉडी को, दोनों हक करते हैं एक दूसरे को और फिर मुक्केबाजी और मैच शुरू हो जाता है। रिंग के बाहर कॉडी सीना को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं, अब सीना भी कॉडी को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। रिंग में स्टील स्टेप्स लाते हैं और कॉडी रूड्स उल्टा जॉन सीना को उस पर ही स्लैम दे देते हैं। मैच में काफ़ी तेजी थी। अब चेयर होती है दोनों पे, अब जॉन सीना 5 नकल शफल कॉडी रूड्स पे लगाते हैं, कॉडी रूड्स पलटवार करते हैं, तभी जॉन सीना ए देते हैं। 2 कॉडी कटर सीना पे लगते हैं बट वो किक आउट कर देते हैं। कंट्रोल कॉडी रूड्स पे था। कॉडी रूड्स अब पाइल ड्राइवर लगाते हैं, सीना पे वो किक आउट कर देते हैं। अब जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, सीना अब STFU कनेक्ट कर देते हैं। कॉडी रूड जैसे तैसे उससे बचते हैं। सीना अब रिंग साइड सनसेट फ्लिप पावर बम कॉडी रूड्स को देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच, कुछ हटके मूव्स दिखे दोनों की साइड से। सीना अब एक अनाउंस टेबल पे चढ़ के दूसरी टेबल पे कॉडी रूड्स को ए देते हैं। रिंग में कॉडी रूड्स आके क्रॉस रोड जॉन सीना को देते हैं बट वो किक आउट कर देते हैं। जॉन सीना टॉप रोप से लेग ड्रॉप देके एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके पिन करते हैं बट कॉडी किक आउट कर देते हैं। पता नहीं कितने किक आउट दिखे इस मैच में। जॉन सीना अब रिंग में टेबल लेते हैं। बहुत टाइम बाद मैच क्राउड में आया जहां कॉडी रूड जॉन सीना को स्टील बैरिकेड पे दे मारते हैं। अब क्राउड में से होते हुए ये स्टेज के नीचे चले जाते हैं, कुछ देर के लिए गायब होते हैं। फिर जॉन सीना कंधों पे कॉडी रूड्स को लेके एलिवेटर से ऊपर आते हैं जिसपे कॉडी रूड्स की एंट्री दिखाई दी थी। कॉडी रूड्स को रैंप पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं और उठा के रिंग में लाते हैं। कॉडी रिंग कॉर्नर में रखी टेबल पे जॉन सीना को दे मारते हैं, क्रॉस रोड्स देते हैं, सीना किक आउट कर देते हैं। कॉडी अब बॉटम टर्न बकल खोल के उससे जॉन सीना को मारते हैं। फिर कॉडी सोचते हैं मारूं या ना मारूं, मारूं या ना मारूं, फिर मारते हैं। कॉडी अब 3 क्रॉस रोड लगा के पिन करते हैं बट जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। कॉडी अब टाइटल लेके आते हैं बट जॉन सीना 2 एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, फिर मिड रोप से एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके पिन करते हैं, कॉडी किक आउट कर देते हैं। अब जॉन सीना टेबल लगाते हैं और उस पर ए देने की कोशिश करते हैं बट दोनों ही टेबल पे गिरते हैं। कॉडी अब क्रॉस रोड देते हैं और पिन करके कॉडी मैच जीत के टाइटल यहाँ जीत लेते हैं और न्यू बन जाते हैं न्यू चैंपियन। एंड में दोनों आमने सामने आते हैं, जॉन सीना कॉडी रूड्स को टाइटल उठा के देते हैं। भाई वाह, पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट था। हैंडशेक करते हैं दोनों, कॉडी रिंग छोड़ के निकल जाते हैं, जॉन सीना अकेले बचते हैं। थैंक यू सीना के चैंट्स लग रहे होते हैं, तभी यहाँ ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है। फाइनली उनकी वापसी हमें देखने को मिली है। गजब का रिटर्न हुआ ब्रॉक लेसनर का। जॉन सीना के सामने आके वो खड़े होते हैं, रिंग के आसपास घूम के। जॉन सीना का फेस का रंग उड़ जाता है। ये जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था। जिस तरह का नाइट
2 दिखा है तो एक बड़ा रिटर्न हमें दिखना जरूरी था। गूज बम्प आ गए ब्रॉक लेसनर की वापसी देख के। रिंग में आके वो जॉन सीना को F5 दे देते हैं। अब यहाँ ब्रॉक लेसनर हील, जॉन सीना बेबी फेस बन चुके हैं। यहीं आज नाइट 2 एंड हो जाती है। टोटल 6 मैचेस हमें आज देखने को मिले, जिसमें से 5 मैचेस में से कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ। कुछ मैचेस बहुत खराब थे, जैसे कि सोलो सिकोवा, जैकब फातू, एजे स्टाइल, डोमिनिक मिस्टीरियो। वहीं मेन इवेंट में कॉडी रूड्स वापस से टाइटल जीत चुके हैं। मैच में कहीं लगा कॉडी हील हैं, बट लास्ट में कॉडी का धर्मात्मा बाहर ही आ गया। जॉन सीना को मारने से पहले सोचना, सैल्यूट देना किसी मूव को देने से पहले। तभी साल 2025 समर स्लैम का बड़ा रिटर्न, ब्रॉक लेसनर इज बैक। उनकी वापसी हो चुकी है। मैंने अपनी प्रेडिक्शन में बताया भी था। आपको कैसा लगा आज का शो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।